नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 26 दिसंबर 2024 के दिन यहाँ पर गुरुवार को सफला एकादशी तिथि पड़ रही है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, क्योंकि यह एकादशी तिथि पौष महीने में गुरुवार को पड़ रही है। और इस दिन आपको तुलसी वाला उपाय आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की शैव महापुराण की कथा में ही बताया हुआ है। तो दोस्तों, इसको आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये दिन इतना ख़ास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह सफला एकादशी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी ज़रूर मिला है जी। यदि आप लोग भी इस उपाय को 26 दिसंबर 2024 के दिन यहाँ पर गुरुवार एकादशी के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल ज़रूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। 26 दिसंबर 2024 के दिन यहाँ पर एकादशी के दिन इस तुलसी वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली दोस्तों, हम समझते हैं कि यह तुलसी वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह तुलसी वाला उपाय जो है, ये किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से और माता पार्वती से पूर्ण करवानी हो। और यदि कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस वाले उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह तुलसी वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस तुलसी वाला उपाय को इस एकादशी के दिन ज़रूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय का फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 26 दिसंबर 2024 के दिन यहाँ पर सफला एकादशी के दिन भगवान शिव जी और विष्णु जी और माता लक्ष्मी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए, अब हम समझते हैं कि इस तुलसी वाले उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। किंतु उससे पहले, जो भी मेरे भाई मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं, यदि आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, जय महालक्ष्मी। तो देखिए, इस एकादशी के दिन किए जाने वाले यह तुलसी वाला उपाय जो उपाय है, ये मुख्य रूप से शाम के समय होगा। किस समय होगा? शाम के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि शाम के समय हम इस तुलसी वाला उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश यदि आप शाम के समय इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि सुबह के समय का रहेगा और प्रदोष काल का।
अब भाई प्रदोष काल का समय भी बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस तुलसी वाले उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी ज़रूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पे जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और यदि आपको आने में देरी भी हो जाती है, आप आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी यदि उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और यदि इससे भी थोड़ा देर हो जाती है तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 26 दिसंबर 2024 एकादशी का दिन है। ये दिन एक ही बार आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए तब आप इस उपाय को ज़रूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो। एकादशी के दिन बस करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश यदि ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो देखिए, पौष मास के दिनों में विशेषकर भगवान शिव और माता पार्वती और तुलसी का पूजन किया जाता है। अब साथ ही साथ एकादशी का दिन भी पड़ गया है, तो ऐसा समझ लीजिए आपके जीवन में धन भी आएगा, सुख भी आएगा, धन बढ़ेगा भी, और साथ ही साथ आपके जीवन के सारे संकटों को शिवाजी दूर कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि एकादशी वाले दिन आपको विशेषकर करना है। और इस उपाय को करने से आपकी कोई भी ऐसी इच्छा, कोई भी विश जो अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, तो आपकी बड़ी से बड़ी विश और मनोकामना भी पूरी हो जाती है जब आप एकादशी दिन इस पहले उपाय को कर लेते हैं। देखिए, यदि इस दिन हम भगवान विष्णु और माता तुलसी के समक्ष कोई भी उपाय करते हैं तो उसका फल हमें जरूर मिलता है। तो देखिए, आप जानते हैं कि श्री हरि विष्णु और कृष्णा जी जो है, उन्हें तुलसी दल सबसे प्रिय है। बिना तुलसी माता के श्री हरि विष्णु जी अधूरे हैं, और बिना तुलसी पत्तों के श्री हरि विष्णु का भोग अधूरा है। और आप सभी लोग जानते हो कि माता लक्ष्मी का निवास स्थान वही होता है जहाँ भगवान विष्णु वास करते हैं। इसलिए श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करके आप अपनी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो गए तो आपकी कोई भी विश और इच्छा, मनोकामना अधूरी नहीं रहेंगी। तो देखो दोस्तों, सबसे पहला उपाय जो आपको 3 तुलसी के पत्ते से करना है। देखिए, आपको क्या करना है, तुलसी जी के 3 पत्ते लेना है। अब देखो, सफला एकादशी का दिन है, तो इस दिन आप तुलसी के पत्ते ना तोड़े तो गिरे हुए पत्ते आपको ले लेना है। ठीक है, आप 3 पत्ते तुलसी जी के लेंगे। ये 3 पत्ते तुलसी जी के आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास के आएंगे, आपके घर में खुशियाँ लेकर के आएंगे, आपके घर में धन संबंधित परेशानियों को दूर करेंगे। देखो कैसे करना है, समझना। आप क्या करेंगे, 3 पत्ते आपको लेना है, साथ ही साथ आपको लेना है हल्दी पिसी हुई। हल्दी ले सकते हैं, या हल्दी की जो गांठ आती है ना, तो वह हल्दी की गांठ लेना और उसको पीस करके उसका पाउडर बना देना, और उसके बाद उसका उपयोग आप कर सकते हैं। 3 तुलसी के पत्ते के साथ में लेना है, 1 चुटकी हल्दी। ठीक है, अब आप क्या करना है, सबसे पहले तुलसी जी के वहाँ पर आप जाएंगे। गुरुवार एकादशी के दिन सुबह से लेकर शाम तक, रात्रि तक, जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको 3 तुलसी जी के पत्ते वहाँ पर तुलसी माता के सामने आपको रखना है। ठीक है, माटी के ऊपर भी रख सकते हैं, या कुछ कपड़ा बिछाना और उसके ऊपर 3 पत्ते रखना। ठीक है, वहाँ पर तुलसी माता के वहाँ पर एक गोल बाती का दीपक आपको जलाना है। ठीक है, गोल बाती का, उसके अंदर घी होना चाहिए। ठीक है, ये जो दीपक होगा ये होगा भगवान विष्णु के निमित्त। अब आप ये दीपक आटे का भी ले सकते हो, माटी का भी ले सकते हो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, दीपक आपने प्रज्वलित कर लिया। अब 3 तुलसी जी के पत्ते हैं, 1 चुटकी हल्दी जो है, हल्दी के अंदर थोड़ा सा जल मिलाना। ठीक है, और आप आपकी सीधे हाथ की छींटी उंगली के पास वाली उंगली, अनामिका उंगली से
आपको हल्दी की टीकी तीनों तुलसी जी के पत्ते पर लगानी है। जब आप पत्तियों पर टीकी लगाएंगे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप 11 बार कर लेना है। फिर एक तुलसी के पत्ते के ऊपर हल्दी की टिक्की लगाना है। आ गई आपको बात समझ में। फिर वापस से 11 बार जाप करना, फिर एक और टीकी लगाना, फिर वापस से 11 बार जाप करना, फिर वापस से टीके लगाना। देखो, भगवान विष्णु को हल्दी बहुत प्रिय है, भगवान विष्णु को तुलसी दल बहुत प्रिय है। यदि आप तिथि के दिन इस प्रकार से उपाय करते हैं, भाग्य का साथ आपको मिलता है। कई लोग होते हैं ना जो बहुत मेहनत करते हैं किंतु उनको पर्याप्त फल नहीं मिल पाता। तो उन लोगों के लिए, विशेषकर जिन लोगों को सक्सेस नहीं मिलती है, तो उन लोगों को यह उपाय करना चाहिए। करना क्या है? स्त्री पुरुष दोनों में से जो घर के हैं, जो घर में करना चाहते हैं, वह सब कर सकते हैं। देखो करना क्या है, तीनों पत्ते में से तीनों पत्ते आपको उठाना है और माँ तुलसी से प्रार्थना करना है कि जीवन के सारे अंधकार को दूर करो। हमारे घर में ऐसी प्रार्थना करते हुए सबसे पहला जो तुलसी जी का पत्ता है वो आप आपके घर में लेकर के जाना। जहाँ पर भगवान विष्णु की फोटो हो या भगवान विष्णु के कोई भी अवतार हो, उनके सामने आपको ये पहला तुलसी दल का पत्ता आपको अर्पित करना है। सफला एकादशी के दिन तुलसी जी का पत्ता या तुलसी दल जो यदि आप अर्पित करते हैं और वो भी हल्दी लगा हुआ, तो भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। आप रखोगे, जब आपकी जो भी इच्छा हो, उस समय जो भी आप सोच रहे हैं कि आपकी ये कामना जो कई दिनों से परिपूर्ण नहीं हो रही है, वह आपको बोलना है और ये तुलसी जी का पत्ता आपको भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित कर देना है। पहली बात आ गई समझ में। पहला जो पता है भगवान विष्णु को अर्पित कर दिया। अब दूसरा जो पता है वह आपको ले जाना है आपके घर में, जहाँ कहीं भी आप धन रखते हैं ना वहाँ पर, और ये दूसरा पत्ता आपको वहाँ धन रखने वाले स्थान पर आपको रख देना है। जब आप धन रखने वाले स्थान पर रखोगे तो AUM महालक्ष्मी नमः का जाप कर सकते हैं, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। कुछ भी आप मंत्रों का जाप करें और उसके बाद ये तुलसी जी का पत्ता आप रख दें। देखो तुलसी जी का पत्ता आप लाल कपड़े में भी रख सकते हैं या इसे खुला भी रख सकते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान रखना, उनको हानि नहीं होना चाहिए। दूसरा पत्ता आपने रख दिया जहाँ पर आप धन रखते हैं, और तीसरा जो पत्ता है वह आपको रखना है आपके घर के रसोई घर में, और रसोई घर में ऐसे स्थान पर रखना, शुद्ध स्थान पर जहाँ पर ध्यान रखना, शुद्धता और पवित्रता का विशेष आपको ध्यान रखना। इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। ऐसा आपको 2 से 3 एकादशी पर कर लेना है। देखना एक दिन आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। एकादशी का बहुत ही उपाय है जो आपको करना है। यदि आपको ऐसा लगता है थोड़े से खंडित हो गए हैं, तो आप इन्हें किसी भी जल में प्रभावित कर सकते हैं या तुलसी जी की जड़ में आप रख सकते हैं। तो ये हो गया पहला उपाय जो कि सबसे ज़्यादा विशेष है, जो कि केवल और केवल एकादशी के दिन किया जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय की, बात करते हैं अगले उपाय की। अब बताते हैं तुलसी के गमले में आपको वो कौन सी चीज़ डालनी है। उपाय को करने से आप अपने जीवन में महाधनी बन जाएंगे। इतना धन आपको मिलेगा कि कभी भी आपके धन में कमी नहीं आएगी, कभी भी आपका धन बर्बाद नहीं होगा। आपके पैसे की बर्बादी बिल्कुल आपके जीवन से रुक जाएगी। और जो लोग कहते हैं कि घर में पैसा तो आता है, पैसा रुकता नहीं है और पैसा बढ़ता नहीं है, वृद्धि नहीं हो रही है, उन्हें भी विशेष यह दूसरा उपाय एकादशी वाले दिन जरूर करना चाहिए। तो देखिए, पहले ही आपको बता दिया कि श्री हरि विष्णु की पूजा और उनका भोग श्री मतलब तुलसी मैया के बिना अधूरा है ना। और तुलसी मैया जो है वह श्री हरि विष्णु के बिना अधूरी है। तो देखिए, जब भी आप तुलसी का कोई उपाय करेंगे तो सीधे सीधे आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेते हैं। अब व्यक्ति को, यानी जो भी व्यक्ति है, किस व्यक्ति को कितना धन देना है, ये श्री हरि विष्णु के हाथ में होता है। धन देने का काम माँ लक्ष्मी करती है, जो कि माँ तुलसी का ही एक रूप है। तुलसी जो है ये माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है ना। तो आपको करना क्या है, आपको लेनी है यहाँ पर हल्दी पीसी हुई, जो कि श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है, आपके गुरु ग्रह से जुड़ी हुई है, आपकी कुंडली में गुरु को मजबूत करती है, सुख सौभाग्य को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का काम करती है। तो एक चुटकी पिसी हुई हल्दी आपको लेनी है
और ये पिसी हुई सूखी हल्दी ही आपको अपने गमले में तुलसी का पौधा जिस गमले में लगा है उसमें अच्छे से इस हल्दी को डालना है ना। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। कितनी बार? कम से कम 11 बार जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना और हल्के हल्के से तुलसी के पौधे में आपको पूरे गमले में पीसी हुई हल्दी का छिड़काव करना है। तो देखिए, जो व्यक्ति इस उपाय को एकादशी के दिन कर लेता है, ऐसा समझ लीजिए अपने जीवन से नहीं आने वाली 7 पीढ़ियों के जीवन से निर्धनता और गरीबी को दूर कर देता है। क्योंकि हल्दी जो है ये साधारण नहीं है। हल्दी इतनी उत्तम होती है कि रातों रात आपके जीवन में चमत्कार करती है। आपने देखा होगा कि कोई भी शादी होती है, विवाह होता है ना, कोई भी ऐसा शुभ काम हम करते हैं उसमें हल्दी ज़रूर लेते हैं। गृह प्रवेश जब हम करते हैं तो हल्दी के स्वस्तिक का निर्माण करते हैं। कोई भी अच्छा काम करने जा रहे हैं, हल्दी उसमें लेते हैं। और हल्दी जो है यह आपके गुरु ग्रह को मजबूत कर देती है। यदि कुंडली में गुरु कहीं ना कहीं मजबूत है तो इससे उत्तम उपाय आपको ऐसा समझिए एकादशी का मिलेगा। नहीं ही उत्तम उपाय है, तुलसी के गमले में एक छुटकी पीसी हुई हल्दी डालना है। तो ये बहुत ही उत्तम उपाय है। इस उपाय को आप जरूर करें। एकादशी वाले दिन और साल का सबसे बड़ा ये दिन है। तो इस उपाय को करने से श्री हरि विष्णु आपसे न केवल प्रसन्न होते हैं, आपसे इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि जीवन में कभी आपकी गरीबी और निर्धनता को नहीं आने देते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो कि द्वार से जुड़ा हुआ है। और ये उपाय है स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए। ऐसा पैसा आपके घर में आएगा जो आपके घर में ही रुकेगा। ऐसा पैसा कभी आपके घर में नहीं आएगा जो आपके घर से जाएगा और विशेषकर फिजूल खर्ची में जाएगा। अब आधे से ज़्यादा लोगों की यही समस्या होती है कि घर में पैसा तो आता है किंतु बहुत जल्दी घर से चला जाता है या फिर फिजूल खर्ची में चला जाता है। तो धन की बर्बादी जिन लोगों के घर में हो रही है उन्हें विशेषकर यह तीसरा उपाय करना है। या जिन लोगों के पास बिल्कुल पैसा आना बंद हो गया है, सर पर लगातार कर्जा बरक रहा है, उन्हें भी यह तीसरा उपाय करना है। तो देखिए आपको फिर से क्या लेना है। हल्दी लेनी है पीसी हुई, जो कि श्री हरि विष्णु से ही जुड़ी हुई है ना। पीसी हुई हल्दी लेनी है और थोड़ा सा पानी डालकर उसका गाढ़ा गाढ़ा आपको पेस्ट बना लेना है। अब इसी आपको अपने घर में स्वास्तिक बनाने हैं। कितने स्वास्तिक? एक स्वास्तिक आपको बनाना है अपनी तिजोरी पर, जिसमें आप पैसा रखते हैं। चाहे तो आप संदूक में रखते हैं, अलमारी में रखते हैं, जिस चीज़ में भी पैसा रखते हैं, बस वहाँ पर हल्दी से एक स्वास्तिक बनाना है। दूसरा स्वास्तिक आपको कहाँ बनाना है? अपने घर के मंदिर में, है ना। और 2 स्वास्तिक आपको बनाने हैं अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ। हल्दी से 4 स्वास्थ्य आपको है। 2 स्वास्तिक मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ एक तिजोरी पर है ना, और एक अपने घर के मंदिर में। बस ये उपाय आपने एकादशी वाले दिन कर लिया तो देखिए जो धन की तिजोरी है उसमें पैसा भरा रहेगा। कभी भी धन की तिजोरी धन से खाली नहीं होगी, क्योंकि जहाँ पर हल्दी का स्वास्तिक होता है वहाँ कभी धन की कमी नहीं होती है। सदैव वहाँ पर धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती है, क्योंकि हल्दी किससे जुड़ी हुई है? श्री हरि विष्णु से। माँ लक्ष्मी कहाँ होती है? जहाँ श्री हरि विष्णु वास करते हैं। अब बात करें कि आपके घर का मंदिर जो है उसमें यदि आप एक स्वास्तिक बनाते हैं तो आपके घर से ऊर्जा जो है पूरे में ऊर्जा फैलती है ना। तो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाती है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाती है। जब आप अपने घर के मंदिर में हल्दी का स्वास्तिक बनाते हैं, आपके घर से बुरी शक्तियाँ, नेगेटिव एनर्जी जैसी चीज़ें बिल्कुल आपके नहीं रुकती हैं। मुख्य द्वार तो इतना उत्तम होता है कि मुख्य द्वार से ही माँ लक्ष्मी की नज़र सबसे पहले आपके मुख्य द्वार पर ही पड़ती है। और मुख्य द्वार पर यदि आपने हल्दी के स्वास्तिक बना दिए तो माँ लक्ष्मी देखते ही प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि यह श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है ना। और हल्दी के स्वास्तिक जहाँ पर जो व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर बनाते हैं, ऐसा समझ लीजिए माँ लक्ष्मी उनके घर में वास करती ही करती है और कभी भी ऐसे घर को फिर छोड़कर नहीं जाती है। स्थिर लक्ष्मी का आपके घर में होगा। यह हल्दी के स्वास्तिक वाला उपाय एकादशी के दिन बहुत ही उत्तम है।
तो यह थी आज की विशेष जानकारी। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिए और रोज़ाना नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।